आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो बदल कर रख देगा सब कुछ। कहानी में होने जा रहा है एक बड़ा लीप और अब दिखाई देगी वसुधा की जिंदगी का बिल्कुल नया अध्याय। जी हाँ, अब तक एक सादी सादी सबकी बात मानने वाली वसुधा को आप देख चुके हैं, लेकिन अब वक्त है उसे देखने का एक नए अंदाज में। और इस बार ये बदलाव कोई मामूली नहीं होगा। चंद्रिका, जो अब तक वसुधा के लिए एक मार्गदर्शक, एक आदर्श, एक देवी जैसी रही है, अब उसे सौंपने वाली है वो कुर्सी जिस पर बैठकर अब तक चंद्रिका ने फैसले लिए, समाज को दिशा दी। अब वही कुर्सी वसुधा को दी जाएगी। वो जिम्मेदारी जो अब तक चंद्रिका के कंधों पर का और थी, अब वसुधा उठाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। चंद्रिका की नजर में वसुधा सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री है जिसने हर परिस्थिति में धैर्य और सम्मान बनाए रखा। चंद्रिका के हर शब्द को वसुधा ने आज तक कानून समझा है। उसने न केवल चंद्रिका की हर बात मानी, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े राज को भी छुपा कर रखा, अपनी और देव की शादी को। जी हाँ, वसुधा और देव एक दूसरे के जीवन साथी हैं, लेकिन इस सच को अब तक किसी के सामने उजागर नहीं किया गया है। वसुधा आज भी देव को पति मानती है, उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है, गले में उनका मंगलसूत्र पहनती है, मगर यह सब कुछ चंद्रिका से छिपा रखा है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चंद्रिका खुद देव की शादी करवाने की तैयारियों में लग जाती है। लेकिन जब ये शादी होने को होती है, तभी वसुधा सच्चाई सामने लाने का फैसला कर लेती है। वह चंद्रिका के सामने अपने रिश्ते का खुलासा करती है और कहती है कि देव पहले से ही उसका पति है। यह सुनते ही चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि जिसे वह अब तक बेटी जैसा मानती थी, उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। और जब वह इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार करती है, तभी होता है एक और बड़ा हादसा। पंडित जी बताते हैं कि यदि अब वसुधा ने अपने गले से मंगलसूत्र हटाया, तो देव का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इस भविष्यवाणी के बाद चंद्रिका को न केवल आत्मग्लानि होती है, बल्कि उसे यह भी एहसास होता है कि उसने शायद वसुधा के साथ अन्याय किया। अब चंद्रिका लेने जा रही है एक ऐतिहासिक फैसला। वह कहती है कि समाज चाहे जो कहे, कोई उंगली उठाए या ना उठाए, लेकिन वसुधा को उसका हक मिलेगा। वह अपने सभी अधिकार, अपनी कुर्सी, अपना सम्मान, सब कुछ वसुधा को सौंपने का ऐलान करती है। कहती है, आज से हमारी कुर्सी पर वसुधा बैठेगी। अब से लोग वसुधा की बात मानेंगे, जैसे अब तक मेरी बात मानी जाती थी। वसुधा अब केवल एक बहू नहीं रहेगी, वह बनेगी परिवार की धुरी, समाज के लिए प्रेरणा और चंद्रिका की सच्ची उत्तराधिकारी। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। देव भी, जो अब तक वसुधा से नाराज था कि उसने उनकी शादी को छुपाया, वो भी अब खुद को रोक नहीं पाएगा। पर सवाल यह है, क्या वसुधा इस नई जिम्मेदारी को निभा पाएगी? क्या वह चंद्रिका जैसी बन सकेगी या फिर दबाव में आकर पीछे हट जाएगी? तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। क्या वसुधा को चंद्रिका की जगह लेनी चाहिए? क्या वह इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है? और अगर हाँ, तो क्या समाज उसे अपनाएगा? ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट्स और ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और जानिए आगे क्या होने वाला है। वसुधा की इस नई कहानी